26 और 35 साल के बीच में बहुत सारे लड़के मेरे पास में आते हैं, इनफैक्ट लड़कियां भी आती है, और 45 साल के नीचे की औरतें भी आती रहती है। उनका पेट का प्रॉब्लम है। पेट में उनको भूख लगती नहीं, खाने की इच्छा होती नहीं, डकार आती है, हिचकी आती है, मुंह में पानी आता है, जलन होती है सीने में और गर्दन में, पेट बहुत ही फूला फूला सा लगता है, ऐसा अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत ज्यादा ऐसा गैसेस भरी हुई ऐसा लगता है, और पेट साफ नहीं होता, पेट में आवाजें आती रहती है। लेटरिन कभी कभी 2-2 दिन होती नहीं है, कभी कभी 3-4 बार लेटरिन होती है। एक बार लेटरिन जाके समाधान नहीं होता, या लेटरिन में 2-2 घंटे बैठना पड़ता है और तभी भी थोड़ी सी लेटरिन हो जाती है और ये बाहर ही आती नहीं है। ये सभी लक्षण जो है वो पेट विकार के हैं, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। इसमें बॉवेल चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब आंत जो है ना पेट की वो चिड़चिड़ी हो जाती है, और उसकी वजह से फिर भूख न लगना, मछलाहट होना, उल्टी आना, खाने की इच्छा नहीं होना, और फिर ये सब प्रॉब्लम से फिर जीवन जीने भी इच्छा नहीं है, नर्वसनेस आता है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। ये लोग सब डॉक्टरों के पास में घूमेंगे। ऐसे मेरे पास में जब आते तो ऐसी फाइल ला के रखते हैं, 10-10 फाइल, 10 डॉक्टरों के पास में जाके आए, गैस्ट्रोस्कोपी किया, कोलोनोस्कोपी किया, ड्यूडेनोस्कोपी किया, सोनोग्राफी किया, एक्सरे निकाले, ब्रेन की जांच किया, ब्लड की जांच किया, सब जांच करने के बाद में कुछ भी निकला नहीं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। फिर पेट के डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऐसा करो, भी साइकियाट्रिस्ट को बताओ। मेरे पास में आते हैं, मगर जब पेट का डॉक्टर बोलता है साइकियाट्रिस्ट को बताओ, तो पहला सवाल उनका क्या रहता है, मैं क्या पागल हो गए? डॉक्टर उनको बोलते भाई आप पागल नहीं हुए, मगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, उसके वजह से आपको पेट का विकार हुआ है। नहीं, मैं तो स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ, बिना स्ट्रेस का कैसा होगा? आप स्ट्रेस लेते हो, या फिर कुछ तो भी ब्रेन में है कि जिसकी वजह से पेट का प्रॉब्लम तैयार हुआ है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसका इम्बैलेंस हो जाता है, ये कारण है। दूसरा कारण है कि सेरोटोनिन लेवल जो है ब्रेन की और पेट की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। तीसरा कारण ये कंडीशनिंग हो चुका है, और कंडीशनिंग का मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे कुछ दिमाग के ऊपर टेंशन आ गया कि उनको लैट्रिन लगती है, फटाक से वो बोलते हैं मेरे को लैट्रिन लगी, मेरे को लैट्रिन जाना है। थोड़ा टेंशन आ गया कि भागते पहले लैट्रिन करने के लिए, थोड़ा टेंशन आ गया कि भागते पेशाब करने के लिए, जोर से लगेंगे लैट्रिन उनको, घबरा गए तो टेंशन आ गया, घबरा गए, कुछ हो गया, अरे बाप रे ऐसा हो गया, उनको लैट्रिन लग जाएंगे। मतलब दिमाग के ऊपर टेंशन आने से लैट्रिन लगना ये नॉर्मल है, ये कनेक्शन सबको मालूम है, ये कंडीशनिंग आपका हुआ है, और उसके वजह से आपको ये इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम नाम की बीमारी हो चुकी है। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए एक तो सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी, फिर पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। आंत जो है उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, मतलब वो अनाज जैसा नीचे 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 सरकना चाहिए, वो सरक नहीं रहा है, तो मोटिलिटी बढ़ाना है, उसके लिए दवाई लो और उसकी मोटिलिटी बढ़ाओ, ताकि जो अनाज खाया हुआ है वो पचेगा और नीचे नीचे जाएगा, ताकि उसकी लेट्रिन बनेंगी और बाहर फेंके जाएगा। तो वो गोली खाओ। फिर लोगों को नींद रात में आती है तो वो गोली खाओ। तो ऐसे मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास में आते मैं सब उनकी रिपोर्ट्स देख लेता हूँ, पूरे इन्वेस्टिगेशन देख लेता हूँ, नॉर्मल है, इसका मतलब 100% बीमारी साइकोलॉजिकल है। बोले मैं क्या पागल हो गया? नहीं, पागल नहीं हुए आप, मगर साइकोलॉजिकल मतलब इसे कि दिमाग के टेंशन लेने से जो पचन संस्था है वो गड़बड़ में आ गई, पचन संस्था में प्रॉब्लम आ गया, कारण दिमाग है, तो फिर उनको पट्टा है, और फिर धीरे धीरे वो दवाई लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें हम सब तरह की दवा देता हूँ मैं, भाई मोटिलिटी बढ़ाने के लिए दवाई, एसिडिटी कम करने के लिए दवाई, सेरोटोनिन बढ़ने के लिए दवाई, और उसके साथ साथ इसका जो रूट कॉज है उसके लिए काउंसलिंग के सेशन। जब काउंसलिंग करते तो मालूम पड़ता है कि भाई क्या टेंशन ले रहा आदमी है, शुरुआत हुई कैसे। फिर मुझे पता चला एक पेशेंट के इसमें कि उसको 10वीं क्लास में, वो 10वीं क्लास में था, उसको मास्टर ने सवाल पूछा, उसको आया नहीं, वो जोर से चिल्लाए उसके ऊपर, इतना सिंपल सवाल नहीं आता है। वो लड़का खड़ा था, उसको वहीं कि वहीं लेटरिन हो गई, और तब से इसको ये प्रॉब्लम चालू हो गई। तो अभी वो डीकंडीशनिंग करना होगा, वो भी ट्रीटमेंट है। तो डीकंडीशनिंग करना, हिप्नोथेरेपी करना, रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट देना, दवाई देना, ये सब हम करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम धीरे 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 हट के आपको अच्छी भूख लगेंगी, पचन होगा और आप अच्छा जीवन जी सकोगे। जो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।